हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि मांस, शराब और व्यभिचार ये तीनों कैसे हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं, कैसे हम नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, कैसे हमें चारों तरफ से नेगेटिव एनर्जी घेर लेती हैं, कैसे हम इसमें अगर चले जाएं तामसिक चीजों में तो कैसे हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये मांस, शराब और व्यभिचार ये तीनों हमें नरक में डाल देते हैं, ये हमें मौत के कुएं में ढकेल देते हैं। इतना खतरनाक होता है और लोग इसको नॉर्मल समझ के जीते हैं। नॉर्मल है, वो सोचते हैं कि मैं नॉर्मल हूं, लेकिन नॉर्मल नहीं है। कभी आप अपनी आत्मा से पूछना, कभी अपने आप को गहराई से फील करना कि सच में मैं नॉर्मल इंसान हूं या नहीं हूं। जो ये सब करते हैं पूछना जरा, मैं जितनी चीजें भी बताऊंगी जरा पूछना अपने आत्मा से, कभी अकेले में बैठ के कि क्या आप सुकून से हो। नहीं हो, आपको सुकून मिलेगा ही नहीं। आपके पास करोड़ों रुपए भरे पड़े होंगे ना, फिर भी आपको सुकून नहीं होगा। इस हद तक हमें मतलब नेगेटिव एनर्जियां अपने घेरे में ले लेती हैं, सिर्फ यही मांस और शराब और ये व्यभिचार करने से। तो देखिए, मांस मांस से मैं पहले ही बताऊंगी कि मांस से क्या होता है। जो नॉनवेज खाते हैं ना, जो ये मटन चिकन, तो क्या होता है, ये लिख के रख लीजिए, वो कभी सुकून से रहेंगे नहीं। उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि उनको अच्छे बुरे की समझ ही खत्म हो जाती है। उनको नहीं पता है, अच्छे बुरे की समझ होती है तो सबसे पहले तो ये सोचो कि वो नॉनवेज खाते ही ना, नॉनवेज खाते ही ना। अगर उनको अच्छे बुरे की समझ होती है तो क्यों खाते नॉनवेज। उनको नहीं पता है कि ये हत्या है, कि उनको नहीं पता है कि ये जीव हत्या है। उनको नहीं पता है कि उसके अंदर एक सोल है, जैसे हमारे अंदर सोल है। बस हम बोल रहे हैं, वो बोल नहीं सकते मुंह से। वैसे तो चिल्लाते हैं, रोते हैं, वो भी तो वो मतलब उनकी तो अपनी साउंड है ना, लेकिन बस हमारी तरह कह नहीं पाते कि हमें मत काटो। लेकिन है तो उनके अंदर आत्मा ना, बनाया किसने है, ईश्वर ने। तो सोचो, जब आप उसको कटवाते हो तो उसके अंदर की पीड़ा सोचो। जब वो कटता है तो उसके अंदर के इमोशंस को फील करो कि जैसे आपको एक सुई कोई चुभोता है। मान लीजिए क्या होता है हमें कि अगर हम बीमार हुए, हमें बुखार हो जाए, मान लीजिए, मतलब इतना ज्यादा हमारा टेम्परेचर हाई हो जाए, हमारे हमारे बुखार का मतलब इतना ज्यादा उसका टेम्परेचर हो कि बिना इंजेक्शन के ठीक ना हो, नॉर्मल पैरासीटामोल खाने से ना सही हो, ठीक। तो क्या होगा, हमें इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। इंजेक्शन लगवाने के लिए सोचिए, अगर डॉक्टर आता है, कोई भी नर्स आई हमें इंजेक्शन लगाने, या कहीं हम हॉस्पिटल में गए और वहां बोला कि हमें इंजेक्शन लगा दीजिए। अब इंजेक्शन लगाने गए तो सोचिए उसकी नीडल पतली सी होती है इतनी, ठीक। मैं तो स्टाफ नर्स हूं तो मुझे पता है, मैंने नर्सिंग किया है तो मुझे पता है जब मैं लगाती थी तो कैसे लोग डरते थे। छोटे छोटे बच्चे बहुत डर जाते थे, बड़े भी डरने लगते थे। तो क्या होता है उसके नीडल ना, जब वो इंजेक्शन, जब वो निडल लेते हैं सिरिंज में, जब वो दवाइयां उसमें डालते हैं तो क्या होता है, भरते हैं तो क्या होता है कि सामने वाला देख के डरता रहता है और वो सोचता है इतनी इतनी बड़ी निडल और पूरा डीपली अंदर जाएगी। अब सोचो, मान लो हमारे लगाते हैं इंजेक्शन तो क्या होता है, तो पूरा निडल जब जाता है ना तो कसम से एकदम रोए खड़े होते हैं डर के मारे। वो जो हिम्मती है लगवा लेते हैं, मैं खुद डरती हूँ। तो क्या होता है सोचो कि एक निडल चुभने से उससे हमारी जान नहीं जाती है, लेकिन एक निडल कोई चुभा दे तो बहुत तेज चिल्लाते हैं। छोटे बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं। आप कभी बच्चों का वैक्सीनेशन करने गए हो तो जब वैक्सीन लगवाते हैं बच्चों को तो उनका क्या होता है, छोटे बच्चों को तो नॉर्मल सारे टीके लगते हैं, तो जब उनका वैक्सीनेशन होता है तो सोचो माँ बाप एकदम घबरा जाते हैं। उस बच्चे को अगर लगता है टीका, जैसे बचपन में जितना भी उनके कई टीके होते हैं, तो अब वो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन उनके टीके जब लगते हैं बच्चों का, कभी यहाँ थाई पे लगता है, कभी यहाँ लगता है, तो जब माँ बाप देखते हैं ना तो क्या होता है, उनको बहुत दर्द होता है भाई। वो एकदम माँ रोने लगती है। मैं तो हॉस्पिटल में काम कर चुकी हूँ, मैं देखती थी माँ रोने लगती थी एक इंजेक्शन से अपने बच्चे के चुभते हुए। और कभी कभी ऐसा हो जाता था कि अगर वो इंजेक्शन हल्का से पक जाए ना तो इतना हंगामा आके करते थे हॉस्पिटल में कि तुम लोगों ने गलत इंजेक्शन दे दिया, इससे गलत लगा दिया। लेकिन वो उनकी वजह से होता था, उसमें सेकाई करनी रहती है तो बर्फ की, वो करते नहीं थे इसीलिए पक जाता था वो। तो क्या होता था, हंगामा करने लगते थे। अब आप सोचिए, मैं इसलिए ये बात आपको बता रही हूँ कि इससे फील करो। सोचो, जब उस इंजेक्शन से कोई मरता नहीं है तो इतना दर्द होता है, बच्चे को लगा दें तो माँ रोने लगती है। तो सोचो जब उस बच्चे को काटते हैं तो उसके अंदर जान नहीं है, उसके लिए आपके अंदर दया नहीं आती, उसके लिए आपकी आंखों में आंसू नहीं आता। और जो माए अपने बच्चों के लिए रोती है उनके अंदर ये दया नहीं आती
कि मैं कैसे पका के खिलाऊं, और वो पका के दे रही है, घर में बना बना के खिला रही है, उनके अंदर दया नहीं आती। जब उस टुकड़े को वो अपने हाथ से छूती होंगी, मुझे तो सोच के अजीब सा लग रहा है। मैं कभी टच भी नहीं की, टच क्या, मैं तो देखी भी नहीं हूँ ऐसे। बस बाहर अगर निकलती हूँ नॉन वेज की दुकानों के सामने से, तो मैं उधर देखती भी नहीं हूँ डर के मारे। तो सोचो वो अपने हाथ से कैसे पका के देती हैं, पूरा हाथ से धुलती होंगी, पकाती होंगी, उसका तड़का लगाती होंगी। छी, कैसे करती हैं, उनके अंदर की हिम्मत देखिए। और फिर क्या, उसको पका के खाते हैं, उसके अंदर के सारी इमोशंस जो उसमें फील होते हैं, जब वो कटते समय जितने उसके अंदर बातें आती होंगी, क्या उसके अंदर थॉट नहीं चलते होंगे, बहुत चलते होंगे। जितनी बार उसको दर्द दिया जाता है ना, उतनी बार उसकी आह निकलती है, और वो आह क्या करते हो, आप खाते हो। आप खाते हो तो क्या होगा, क्या होगा आपके अंदर, आप इमोशनली एकदम वीक हो जाओगे। आप जो स्ट्रांग थे एकदम वीक हो जाओगे, आपके अंदर इतना ज्यादा ब्लॉकेज आ जाएगा, कहते नहीं है, आपके अंदर इतना ब्लॉकेज आ जाएगा कि आपको अच्छे बुरे की समझ ही खत्म हो जाएगी, और आप कहेगा मैं पागल जैसा क्यों हरकतें कर रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में क्यों चली गई हूँ। औरतें भी उसके बाद कहेंगी मेरी बुद्धि तो इतनी भ्रष्ट है कि मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो भाई आप सुधरोगे तभी तो आपकी बुद्धि सही होगी। आपने भगवान को पकड़ा ही नहीं है। यहाँ तक कि लोग भगवान को पकड़ भी रखे हैं तो क्या करते हैं, कहेंगे नहीं भगवान का मंगलवार और शनिवार छोड़ के हनुमान बाबा से डरते हैं, तो क्या कहेंगे मंगलवार और शनिवार नहीं खाएंगे, उसके बाद खाएंगे। क्यों खाना है अदर डे, क्यों खाना है, क्यों और दिन पे खाना है, नहीं खाना चाहिए ना। इससे समझ लो आप बहुत बड़ा पाप कर्मा बनाते हो, इससे समझ लो आप बहुत बड़ा पाप कर्मा बनाते हो। इतना ज्यादा पाप कर्मा बनाते हो ना, उसकी सजा हो सकता है अगले जन्म में। जो काटता है ना, सबसे पहले तो देखो काटने वाले उतना ही पापी है, खाने वाला भी उतना पापी है, और बनाने वाला भी उतना ही पापी है। तो तीनों ही पाप के भागीदार हैं, ये लिख के रख लीजिए। ये आप सोचते हो कि मुझे पापी बना रही है, मैं नहीं बना रही हूँ, ये डिवाइन ही बताते हैं कि ये पाप है तो पाप है। आप उसको चाहे मानो या ना मानो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो है वो है, सच तो यही है। जैसे रात है तो रात है, अब उसको रात कहने से आप सोचोगे रात को रात क्यों कह रही है, तो सवेरा तो नहीं हो जाएगा ना, दिन तो हो नहीं जाएगा। और दिन है तो उसको अगर मैं बोलूँ ये दिन को रात, तो रात तो नहीं हो जाएगा। तो कहने की बात यह है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है बस। तो आप सोचिए कि जब आप खाओगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, बुद्धि भ्रष्ट होगी तो आप शांत रहोगे ही नहीं, आप चारों तरफ से पाप कर्मा बनाओगे। बस ये लिख के रख लीजिए कि पाप में ही आता है। और दूसरी बात, शराब पीने से, शराब पीने से सोचो इतनी ज्यादा बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इंसान की। अब शराब के लिए क्यों लोग मना करते हैं, सबसे पहले तो आप पियोगे तो अपनी बॉडी तो खराब करोगे करोगे, लीवर किडनी सब खराब कर लोगे। और मान लीजिए अगर ये बच भी गया तो आपकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट होगी कि जब आप पी लोगे तो इतना ज्यादा नशे में रहते हो कि आप ये नहीं सोचते कि मेरी बहन है बेटी है, सबके सामने उल्टी सीधी हरकतें करोगे, गालियां दोगे। है सेंस नहीं है ना। पीने के बाद क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट ही तो हो जाती है। लोग पीने के बाद क्या करते हैं, नाली में गिरे पड़े हैं, देखो बाहर। मैं तो बहुत लोगों को देखती हूँ, मुझे आती है दया, मैं सोचती हूँ हे भगवान इनको कोई समझा देता, कोई बुद्धि दे देता, ये ऐसी हरकतें न करते, लेकिन उनका कर्म है, भुगत रहे हैं। तो वो पी के क्या करेंगे, रोड पे ही लेटे रहेंगे। मतलब पूरी मिट्टी उनकी बॉडी पर लगी पड़ी है, कपड़े एकदम गंदे पड़े हैं, वही नशे में डूबे हैं। जब उनका नशा उतरता है तब वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते अपने घर पहुंचते हैं। ये हाल होता है पीने वालों का। और जो पीता है ना, सबसे ज्यादा तो सोचो उनके घर वालों की इज्जत नहीं होती है। जो शराबी हैं, बहुत ज्यादा पी पी के इधर उधर भटकते रहते हैं ना, उनके घर वालों की कोई इज्जत नहीं होती। बेटियां हैं तो उसकी भी इज्जत नहीं, कहेंगे तो शराबी की बेटी है, उसको कोई भी लड़का छेड़ देगा। जो आदमी लोग पीते हैं ना, वो अगर उनके यहाँ बेटियां हैं तो छोड़ दीजिए पीना, क्योंकि ऐसे बेटियों की इज्जत कोई नहीं करता। बाहर लड़के उनको गलत नजर से देखते हैं, कोई इज्जत नहीं करते हैं। तो अगर सुधरना है, अपनी फैमिली बचानी है, तो सबसे पहले आप शराब पीना छोड़ दीजिए। क्योंकि वहां इर्द गिर्द पता चला आप पी के लेटे हो और लड़के आके आपके घर के बगल से ही चक्कर लगा रहे हैं, ऐसी हालत हो जाती है पीने वालों की। आप समझ नहीं रहे हैं, लेकिन पीना बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। और प्लस क्या, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट हमारे अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी अटैक करती है। सात्विक रहेंगे नहीं आप हमेशा नेगेटिव रहोगे। और तीसरा क्या, व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब क्या है, मल्टीपल रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कहते नहीं है कि शादी के बाद किसी और से रिलेशनशिप में रहना, उसी को बोलते हैं व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब यह है कि इंसान के पास अपना पार्टनर है, उसके बाद भी वो 10 लोगों से लगे पड़े हैं, उनको आनंद आ रहा है उसमें।
उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि वो सोच रहे हैं कि इनके साथ करने से अलग मजा आएगा, दूसरे के साथ करने से अलग मजा आएगा। वो मजे के चक्कर में रहते हैं। सोचो कितनी बड़ी बेवकूफी, कितने बड़े मूर्ख हैं हम। हम क्या फील करते हैं कि इनके साथ करेंगे, इंटीमेट होने की बात मैं कर रही हूँ, सेक्सुअल डिजायर जो पूरी करते हैं कि एक इंसान के साथ करेंगे उनके साथ अलग मजा आएगा, दूसरे के साथ करेंगे अलग मजा आएगा। भाई मजा नहीं आता, आप कर्मा बनाते हो, आप सामने वाले की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो। आपने किसी के साथ रिलेशन बनाया, फिर क्या होगा, आपने किसी के साथ रिलेशन बनाया, फिर वो एनर्जी आप लेके आए, सामने वाले की एनर्जी आपको पता है कैसी है। सामने वाला हो सकता है इतना नेगेटिव हो कि आप उसकी एनर्जी अपने पास ले आए, अपने अंदर अपनी बॉडी में पूरा अट्रैक्ट कर लिए, उसके बाद अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट हुए, फिर क्या होगा, उसके बाद तो सारी एनर्जी उसको दे दिए, और फिर क्या होगा, घर में लड़ाई झगड़ा होगा। घर में 99% झगड़े इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि आदमी समझ ही नहीं पाते, जो मेल है वो भाई लोग समझ ही नहीं पाते कि अगर किसी दूसरे के साथ रिलेशन बना के इतना बड़ा पाप है। वो सोचते हैं कुछ नहीं होता है, भगवान नहीं देखते हैं। भगवान तो देखे या ना देखे, लेकिन आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी एंट्री कर जाती है। मेरे बहनों के लिए भी यही बोलना चाहती हूँ कि आप भी मत भटकना, क्योंकि बहुत लोग हैं उनके पति अगर कहीं बाहर रहने लगे हैं तो उनका दिमाग इतना ज्यादा सेक्सुअल डिजायर के पीछे भागेगा, वो भूल जाएंगी और जाके कहीं और रिलेशन बना लेंगी, और इससे भी एनर्जी ड्रेन होती है। ये मत सोचना कि मैं आदमी लोगों के लिए बात कर रही हूँ, दोनों के लिए, दोनों ही सुधर जाइए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन होती है और नेगेटिव एनर्जियां अट्रैक्ट होती हैं आपके पास, क्योंकि ये सब काम है ही डेविल एनर्जी का। ये यूनिवर्स नहीं कराती है, भगवान का काम थोड़ी ना है कि आप अपने पार्टनर को छोड़ के दूसरे के साथ जाओ। नहीं, देखिए वो केस अलग है जिसमें किसी की दूसरी शादी हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन ये चीजें बहुत गलत हैं। बहुत लड़कियां हैं, शादी हुई बेचारी, मतलब उनके पति एक्सपायर कर गए, चलो उनकी दूसरी शादी हो जाए, लेकिन वो एक साथ दो लोगों को तो एनर्जी नहीं दे रही है ना। मैं यहाँ बात कर रही हूँ किसकी, जो एक साथ कई लोगों से रिलेशनशिप बनाते हैं, फिर आके बीवी बनाते हैं। या तो बीवी त्याग दो, हमेशा के लिए हिम्मत है, या तो छोड़ दो। अगर आपको कोई और पसंद आ गया तो छोड़ दो, छोड़ा भी नहीं गया, छोड़ा भी नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चे हैं। तो जब इतना समझदारी है कि हम छोड़ कैसे सकते हैं, तो इतनी तो समझदारी आनी चाहिए ना कि हम ये पाप कर्म ना करें, हम धोखा न दें। ये सब धोखे में ही आता है, ये पाप कर्मा में ही आता है। और इन तीनों का मैं निचोड़ बताती हूँ, मांस खाना, शराब पीना और ये रिलेशनशिप, ये सब क्या करता है, ये सब सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को बुलावा देता है। जो इन चीजों में फंसे हुए हैं तो समझ लो नेगेटिव एनर्जी उनके पास है, डेविल कहीं ना कहीं खड़ा है, वही बुद्धि भ्रष्ट करता है और वही आप लोगों को इसमें ढकेलता है। डिवाइन नहीं है, और इससे निकलने का एक ही रास्ता है, नाम जाप पूजा पाठ भक्ति। जब तक आप भगवान की भक्ति में नहीं लगोगे, आपकी बुद्धि तामसिक ही रहेगी, सात्विक कभी बन ही नहीं पाओगे। मैं सभी अपने भाइयों से, बहनों से, सभी से बात कर रही हूँ, ये कितनी भी एज के हों, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप अपनी बुद्धि को संभाल लीजिए, क्योंकि आपकी बुद्धि किसके बस में है ये आपको नहीं पता है। अगर आप मांस खा रहे हो, शराब पी रहे हो और ये व्यभिचार कर रहे हो, तो समझ लो आपकी बुद्धि किसके कब्जे में है, पता है। आपकी बुद्धि को कहते नहीं, मेरा तो फोन ही हैक कर लिया है किसी ने, तो आपकी बुद्धि को हैक कर लिया गया है, उसने अपने कब्जे में कर लिया है, डेविल ने। आप पाप कर्म में फंस चुके हो, और इससे बचने का, उसकी कैद से मुक्ति पाने का यही उपाय है कि आप नाम जाप पूजा पाठ भक्ति बढ़ाओ। फिर देखो आप अपने आप अच्छे इंसान बन जाओगे, आप भटकोगे ही नहीं कहीं, आप शराब पियोगे ही नहीं, आप मांस नहीं खाओगे। जो भी मांस खा रहे हैं, चाहे वो बहने ही हैं, आपकी बुद्धि को भी भ्रष्ट किया गया है। ये मत सोचिए कि आप सात्विक हो, नहीं, आप खा रहे हो तो समझ लो आप भी उसी कैटेगरी में हो। तो इसलिए सबसे पहले इन चीजों का त्याग करिए और नाम जाप पूजा पाठ भक्ति बढ़ाइए, भगवान के तरफ मुड़िए। ये तीनों चीजें ही हमें कहाँ ले जाती हैं, विनाश की तरफ ले जाती हैं। कहते नहीं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो अपनी बुद्धि को विपरीत मत करिए, सात्विक बनाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान होता है इससे। ऐसे नहीं कोई बार बार बोलता है, ऐसे नहीं संत लोग बोलते हैं कि मांस खाना पाप है, बहुत बड़ा पाप है, पाप नहीं बहुत बड़ा पाप है, शराब पीना भी बहुत बड़ा पाप है, और मल्टीपल रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब भी पाप की ही कैटेगरी में आता है। इससे हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, इससे हमारे जो कहते नहीं कि उनका तो ऑरा बहुत क्लीन है, ऑरा के बारे में आपने सुना होगा, 7 चक्रा के बारे में सुना होगा, ये सब ब्लॉक्ड हो जाते हैं। आपका ऑरा क्लीन कब होता है, जब आप इन तीनों चीजों से दूर रहते हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सबसे दूर रहते हो, तब आपका ऑरा क्लीन होगा, आपके 7 चक्राज जो है अनब्लॉक होंगे, सब चीज आपका एकदम क्लियर रहेगा, आप एकदम प्योर रहोगे, आप सच में एकदम स्पिरिचुअल पर्सन लगोगे। स्पिरिचुअल पर्सन बनना है तो सबका त्याग करना पड़ता है,
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब तो थोड़ा मोड़ा सबके अंदर आए, लेकिन पहले इन चीजों से हटो तब ये सब धीरे धीरे कम होगा। पहले ये तीनों चीजों का त्याग करो, मांस, शराब और व्यभिचार, इनका त्याग करोगे फिर आएगा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, तो ये अपने आप धीरे धीरे भक्ति पूजा पाठ नाम जप से कम हो जाता है। ऐसा नहीं है आप कहते हो कि जैसे सेक्सुअल डिजायर बहुत लोगों को बहुत ज्यादा आती है तभी तो करते हैं, तो ये डिजायर कम हो जाती है नाम जाप से। आपको क्या लगता है कि मैं ये बोल रही हूँ तो ऐसे ही बोल रही हूँ? नहीं, सच में इंसान के अंदर इंटीमेसी कुछ आता ही नहीं है, भगवान अपने आप खत्म कर देते हैं। कृपा होती है, क्यों भटकाएंगे हमें भगवान? भगवान को नहीं पता कि मेरा बच्चा है? हम सब भगवान के बच्चे हैं, आप भी बच्चे हो। आप भले भटक गए हो, आप भले मांस खा रहे हो, लेकिन आप भी भगवान के बच्चे हो। लेकिन जब भटके हो तो भगवान उसके लिए आपको सुधारना चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि आप सुधर जाओ, क्योंकि उसी में आपकी भलाई है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।